नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोविड से जंग में गैर संचारी रोग भी चुनौती। गैर संचारी रोग किसी संक्रामक वायरस के कारण नहीं होते, बल्कि ये पुराने रोग होते हैं जो आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और व्यवहारिक कारकों के चलते होते हैं। भारत में ये रोग देश की कुल वार्षिक मृत्यु दर में लगभग 63% का योगदान करते हैं। इनमें से अधिकांश मौतें समय से पहले 30 से 70 वर्ष की उम्र और जीवन के सबसे उत्पादक वर्षों में होती है। 4 मुख्य गैर संचारी रोग हृदय रोग, पुरानी सांस की बीमारी, कैंसर और डायबिटीज है। भारत में उच्च रक्तचाप से 25 करोड़ और डायबिटीज से लगभग 7.5 करोड़ लोग ग्रस्त हैं। हर वर्ष 20 लाख लोगों की मौत हृदय रोग से संबंधित कारणों से होती है। भारत में 11 वयस्कों में एक उम्र 20 से 80 के लगभग में मधुमेह का इलाज कराते हैं और 4.5 करोड़ लगभग लोगों ने के बारे में अनुमान है कि उनका इलाज ही नहीं हो पाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय पहले से ही कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग और स्ट्रोक के रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चला रखा है। कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, बुनियादी ढांचा स्थापित करना और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर ही स्क्रीनिंग करना है। गैर संचारी रोगों का बोझ कोविड-19 से निपटने में भारी चुनौती पैदा कर रहा है। मौजूदा सबूत बताते हैं कि गैर संचारी रोगों के साथ जीने वाले लोगों के कोविड-19 में गंभीर रूप से बीमार होने या मरने का खतरा ज्यादा होता है। उच्च मृत्यु दर वाले कई देशों ने बताया है कि कोविड से सबसे ज्यादा मौतें बुजुर्गों और उन लोगों की हुई जो डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसे एक या एक से अधिक रोगों से पीड़ित थे। कोरोना काल से पहले भी जागरूकता की कमी और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी के चलते गैर संचारी रोगों से पीड़ित लोग इलाज से वंचित थे। कोविड-19 के बढ़ते बोझ ने गैर संचारी रोगों से पीड़ित लोगों की स्थिति को कमजोर बना दिया है, क्योंकि जिन लोगों में गैर संचारी रोगों की पुष्टि हो चुकी थी, उनमें से भी ज्यादातर के महामारी के दौरान बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। हालांकि लॉकडाउन को समाप्त करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन गैर संचारी रोगों से पीड़ितों की स्थिति तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक कि उन्हें पहचानने और उनकी सुरक्षा करने के लिए अभिनव समाधान नहीं मिलते। लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर में गैर संचारी रोगों से पीड़ितों को अपने इलाज में असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ज्यादातर स्वास्थ्य प्रणाली को पुनर्गठित किया गया है और गैर संचारी रोगों से पीड़ित उनकी प्राथमिकता में नहीं थे। ऐसी सूचनाएं मिली है कि पुराने रोगियों के इलाज, जरूरी दवाओं एवं प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति और स्क्रीनिंग एवं उपचार में रुकावट के साथ साथ गैर संचारी रोगों के इलाज में सहायक स्वास्थ्य कर्मी तक पहुंच में भी बाधा हुई। भारत में लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की अनुपलब्धता के साथ साथ कई स्वास्थ्य सुविधाओं के बंद होने के कारण भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं बाधित हुई है। बेशक भारत में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पर भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 60% हो चुकी है। केरल की रिकवरी रेट भी उत्साहित करने वाली थी। इनका कारण था कि केरल ने स्वास्थ्य निगरानी का अभियान चलाया था। कमजोर बुजुर्गों, सहरुग्णता वाले लोगों और कम वजन वाले और कुपोषित बच्चों को कड़ी निगरानी रखी गई और गैर संचारी रोगों के पीड़ितों को उनके दरवाजे पर 1 महीने की दवा आपूर्ति की गई। कोविड-19 से जंग, जिसमें लॉकडाउन, शारीरिक दूरी और आत्म अलगाव शामिल है, के दौरान शारीरिक गतिविधियों में बाधा
और अस्वास्थ्यकर भोजन के चलते गैर संचारी रोगों के कारकों जैसे शराब और तंबाकू का उपयोग बढ़ने के जोखिम है। यह वर्तमान में स्वस्थ आबादी के इन आदतों की लती होने की एक नई चुनौती पेश करेगा और बाद में वे गैर संचारी रोगों का सामना कर सकते हैं। महामारी की शुरुआत में WHO ने लोगों को स्वस्थ रहने और तंबाकू का उपयोग छोड़कर अपनी प्रतिरक्षा में सुधार करने की सलाह दी। ICMR ने भी लोगों को तंबाकू का उपयोग न करने और सार्वजनिक स्थलों पर न थूकने की सलाह दी थी। सरकार ने बाद में कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश के तहत सभी धूम्रपान और धूम्रपान सहित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अब सरकारों में यह सुनिश्चित करने की अपील कर रही है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कोविड-19 रोकथाम योजनाओं में गैर संचारी रोगों को भी शामिल किया जाए। जैसा कि हम सभी अगले कुछ वर्षों के लिए कोविड-19 के साथ रहने की तैयारी कर रहे हैं, हमें गैर संचारी रोगों के पीड़ित कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास करने और उनकी ज़रूरतों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। एक मजबूत, लचीली, योग्य, अच्छे स्वास्थ्यकर्मी से युक्त स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और स्वस्थ आबादी मौजूदा वक्त की जरूरत है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। क्या कोरोना से बचने के लिए कान ढकना भी जरूरी? जाने ऐसे ही जरूरी सवालों का जवाब। देश दुनिया में कोरोना वायरस का प्रभाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही इसको लेकर नई नई बातें भी सामने आ रही है। इन बातों से लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही है। आज हम आपको बताएंगे इन बातों में कितनी सच्चाई है। क्या आंख लाल होना कोरोना संक्रमण का लक्षण है? कोरोना से संक्रमित लोगों में आंख लाल होने का लक्षण सामने आया है, परंतु ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति में यह लक्षण दिख रहा है वो कोरोना पॉजिटिव हो। आंखें लाल या गुलाबी कंजक्टिवाइटिस के कारण भी होती है। अगर आपकी आंखें लाल हो रही है तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, परंतु इसके साथ आपको सांस में तकलीफ, तेज बुखार या खांसी जुकाम जैसे लक्षण भी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्या कान ढकना जरूरी? कोरोना वायरस से बचाव के लिए नाक और मुंह को ढकना तो जरूरी है, परंतु अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें कोरोना वायरस के कान से फैलने की पुष्टि हो। इस वायरस का संक्रमण खांसते और छींकते समय नाक तथा मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट के जरिए फैलता है। इसलिए जरूरी है यह है कि आप अपना नाक और मुंह को ढक कर रखें। आपको कान ढकने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों को खुद को पूरी तरह ढक कर रखना होता है, क्योंकि वो संक्रमित मरीजों के सीधे संपर्क में होते हैं और उनके साथ काफी लंबे समय तक रहते हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।